गर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है हिस्टोरिक घंटाघर के पास। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि टूरिस्ट्स का कितना ज़्यादा फ्लो है। यहाँ पर कश्मीर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, फिर चाहे वो यहाँ का कल्चर हो, यहाँ का फूड हो या फिर यहाँ का ट्रेडिशन हो। कश्मीर हर एक लिहाज से खूबसूरत है, इसीलिए हर साल यहाँ पर टूरिस्ट्स आते हैं और चाहे हम गुलमर्ग सोनमर्ग की बात करें और खूब फायदा उठाते हैं, कश्मीर का लुत्फ उठाते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ आपका कश्मीर में। सर, कैसा लग रहा है आपको कश्मीर आना? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हम पहली बार आए हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया 10-12 दिन हो गया है, लेकिन फिर भी जाने का इच्छा नहीं हो रहा है यहाँ से। जी। सबसे अच्छा लगा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग, इनकी बात, यहाँ कश्मीरी लोगों का बात चाल, सब चीज बहुत अच्छा लगा हम लोग को। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि मीडिया एक अलग चीज दिखाता है, यहाँ आपको प्रैक्टिकली कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ। बहुत अच्छा। जी। जो हम लोग जो पहले हम आए जगह छत्तीसगढ़ से, हमको एक डर था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जी, मतलब अब जो आप यहाँ से जाएंगे तो क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? यहाँ से मैसेज यही लेके जाएंगे कि यहाँ कोई भी आ सकता है, जो भी यहाँ आए, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे लगे। यहाँ पर इनके साथ साथ और भी टूरिस्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए? हम भी छत्तीसगढ़ से, हम चारों छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। सेम है, हम साथ में आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा हमने पढ़ा था आज तक, देखा था, उससे बहुत अलग है ना। जो स्वर्ग हमने सुना था बचपन में, वो स्वर्ग ही है कश्मीर। जो कश्मीर के बारे में आपने सुना था कि कश्मीर जन्नत है, जन्नत है, हाँ, लगा आपको जन्नत? हाँ, बिल्कुल जन्नत है। जन्नत यही है, जन्नत नहीं है। जी, आपसे भी थोड़ा सा जाने जी, हम आए हैं यूपी से और इलाहाबाद के बगल जस्ट प्रतापगढ़ से। तो यहाँ पे हम घूमने के लिए आए हुए हैं और मेरा ऑफिस वर्क भी है। तो एक बार पिछली बार भी आ चुके हैं हम, और यहीं हम रुके थे घंटाघर के पास ही, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे पीक व्यू होटल में हम रुकते हैं और जस्ट पूरा नज़ारा दिखता है, पब्लिक आती है दूर दूर की, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। कश्मीर मैं हर सिटी घूमा पूरे इंडिया में, हर जगह पे, लेकिन मैं कश्मीर आया तो मुझे लगा कि मैं कुछ खो रहा था। ये अगर दुनिया में एक सबसे खूबसूरत कोई है तो वो यही है। क्या मैसेज लेकर जाएंगे आप? हम ये मैसेज लेके जाएंगे कि यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत पोलाइट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, और उनकी तहजीब बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बात करते हैं, और कुछ भी मतलब किसी के लिए मतलब कोई बाहरी आता है तो कुछ सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ के लोग हैं, और मैं यही मैसेज दे रहा हूँ, यहाँ पे आइए, ये अपना इंडिया का एक पार्ट है और खूबसूरत पार्ट है। तो हर एक को यहाँ पे जरूर आना चाहिए और यहाँ से घुल मिल के लाना चाहिए, और यहाँ से कुछ अच्छे मैसेज ले जाए, क्योंकि मीडिया वाले कभी क्या होता है, गलत मैसेज दे देते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या लगा? प्रैक्टिकली मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे आना चाहिए। मतलब अच्छे मीडिया वाले तो अच्छी चीज दिखा देने, कई बार लोग गलत चीज दिखा देते हैं कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, ऐसा है, लोग डर का माहौल फैला करते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी घूमिए, अगर रात में भी घूमिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाना हो तो आपको ऑटो सब का है, जो भी है, कैब वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे घूमने की बहुत जगह झील है, तो आप जाइए, घूमिए, बहुत भी बढ़िया जगह है। और शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा भी एक चैनल है, तो उसपे हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो उसपे डालेंगे इंडियन टूर वाला। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। मच थैंक यू। यहाँ पर बड़े तो बड़े, हम थोड़ा सा बच्चों से भी जानना चाहेंगे। आप बेटा कहाँ से आए हैं? हम इसी स्टेट से हैं, लेकिन हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जम्मू से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमें यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर का जो मौसम है ना, जम्मू से थोड़ा अच्छा है। हाँ। जम्मू में अभी जैसे कि 30 से ऊपर टेम्परेचर है और यहाँ पर 20 से कम है। तो आप गर्मी यहाँ पर कम है इसलिए आए हैं क्या, वेकेशन पे आए? वेकेशन के लिए आए हैं, क्योंकि हम पिछली बार भी आए थे और वहाँ पर पिछली बार भी मजा आया था। और कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरी मम्मा और मेरी दीदी। मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि हम हिस्टोरिक घंटाघर के पास इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर आप देखिए कि टूरिस्ट्स का कितना ज़्यादा फ्लो है। यहाँ पर टूरिज्म की अगर हम बात करें, हर साल यहाँ पर टूरिस्ट्स आते हैं और टूरिज्म को इससे बढ़ावा भी मिलता है। यहाँ पर हमने देखा कि
घंटाघर को यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, ना कि सिर्फ घंटाघर के पास बल्कि अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करें, चाहे सोनमर्ग की बात करें, चाहे गुलमर्ग की बात करें, या यहाँ पर श्रीनगर जब से स्मार्ट सिटी बनाई गई है, यहाँ पर घंटाघर को जो रिनोवेट किया गया, फिर से फिर नया घंटाघर बनाया गया, तब से हमने देखा कि टूरिस्ट्स का अच्छा खासा फ्लो हमें देखने को मिला। हमने कुछ टूरिस्ट से भी यहाँ पर बात की जिनके कहने के मुताबिक वो मीडिया में जो भी देखते थे, वो सोशल मीडिया पर जो भी देखते थे, प्रैक्टिकली उनको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर वो घूमने भी गए। यहाँ पर और भी हम कोशिश करेंगे कि हम और भी टूरिस्ट से यहाँ पर बात करें, क्योंकि टूरिस्ट का अच्छा खासा फ्लो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और भी टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से आए। एक्चुअली हम पुणे से है, बाय गाड़ी लेके आए हैं। रास्ते वगैरह बहुत मुझे बढ़िया लगे यहाँ के। तो अपने लाल चौक में तिरंगा देख के बहुत बड़ा दिल में खुशी हुई। और यहाँ का जो मौसम है बड़ा प्यारा मौसम है, और इतने दूर से हम जर्नी करके आए, समथिंग 2000 किलोमीटर, और मुझे यहाँ आके बहुत ही सुकून मिला है। मैं सेकंड टाइम कश्मीर आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही देखिए, सोशल मीडिया पर चूंकि एक अलग दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकली कैसा लगा? प्रैक्टिकली हमें बताया गया था कि यहाँ बहुत मतलब ये कुछ कार्रवाइयाँ होती है, ये होती है, बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ लोगों ने आना चाहिए, यहाँ का मौसम में डलना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया और एक नंबर की जगह है पूरे महाराष्ट्र में, इसे कहते हैं स्वर्ग। अब क्या मैसेज लेकर आप जाएंगे वापस यहाँ पे? हर एक इंडिया के हर एक कोने से, हर एक मुल्क के कोने से यहाँ लोगों को आना चाहिए। और ये मेरा मैसेज है लोगों को कि यहाँ एक बार आइए, यहाँ की जन्नत देखिए, और फिर आपका जो रिव्यू है आप खुद दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पर घंटाघर की अगर हम बात करें तो आपने देखा भी मत होगा, इससे पहले एक यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर ये रिनोवेट किया गया, ये फिर से बनाया गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि खूबसूरती यहाँ पर? और यहाँ की खूबसूरती पहले से बहुत ही बढ़िया हुए, रास्ते भी बहुत बढ़िया हुए, और यहाँ की जो पार्किंग की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल अभी नहीं है पार्किंग की प्रॉब्लम। और यहाँ जो रास्ते है, जो लाइट स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जो छोटे छोटे जो एक है, उससे भी बहुत मतलब ये सिक्योरिटी की लेवल यहाँ ऑलमोस्ट पीक पे है, या हाई सिक्योरिटी मुझे महसूस हो रही है। इसलिए मुझे ये मतलब मैं यहाँ बार आऊंगा, बार नहीं हर बार आऊंगा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये और भी टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जितनी हमसे कोशिश हो सके हम उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पर कश्मीर में आकर। आप देखिए कि मैं अपने कैमरा पर से गुजारिश करूंगी कि आपको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाए। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कितना ज्यादा फ्लो है टूरिस्ट्स का। यहाँ पर आप देखिए कि घंटाघर के पास हम इस वक्त मौजूद है, और भी कुछ टूरिस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये भी बाहर से आए हैं, इनसे भी थोड़ा सा। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ आपका यहाँ पर कश्मीर में। कैसा लग रहा है आपको कश्मीर? मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ सुथरा, मजा आ रहा है एकदम। अच्छा, जो आपने सुना था कश्मीर जन्नत है, लग रहा है? 100% जन्नत है। जैसा सोचा था कि सुना हुआ था, किताबों में पढ़ा था, ऐसा लगता था कि यार कैसा होगा। मतलब एक ख्वाहिश थी कि जाना है यार, और जब आए तो बड़ा अच्छा लगा। 100% लगा कि यहाँ जन्नत ऐसी ही होती होगी लगभग। जी, तो क्या मैसेज रहेगी उनके लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं? एक बार मतलब लाइफ में कम से कम आपको एक बार तो आना चाहिए। मेरा मानना ये कि इतनी खूबसूरत जगह है कि लाइफ में कम से कम आपको एक बार तो यहाँ कश्मीर आना चाहिए, एक बार विजिट करना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया आपको कश्मीर? सबसे ज्यादा क्या है यहाँ की, क्या है आपका जो ट्रैफिक पुलिस है बहुत शानदार है यहाँ का, और जो लोकल पर्सन है वो भी बहुत शानदार है। अच्छा उनका बिहेवियर है, मतलब ऐसा नहीं लगता। अच्छा, कश्मीर मेहमान नवाजी से जाना जाता है, लग रहा है आपको? जी बिल्कुल बहुत सब लोग हेल्पिंग नेचर है, किसी से कुछ पूछो बता देते हैं सभी लोग। बहुत शानदार जगह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि कितना ज्यादा ये खुश हो रहे हैं यहाँ पर कश्मीर आकर, चूंकि ये बाहर से आए हैं, इनकी फैमिली भी इनके साथ आई है, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ भी आए। चले बच्चे बड़े तो बड़े, हम थोड़ा सा बच्चों से भी जानना चाहेंगे। आप बताएं बेटा कि कैसा लग रहा है आपको कश्मीर? बहुत अच्छा लगा कश्मीर मुझे। सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा आपको? सबसे ज्यादा सोनमर्ग अच्छा लगा। सोनमर्ग? हाँ। गए आप सोनमर्ग? हाँ गए थे। आप अपना नाम बताओ। उमर खान। जी, कहाँ से आया? ग्वालियर। ठीक, कैसा लग रहा है आपको कश्मीर आकर? अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ घूमे आप? सोनमर्ग। अच्छा लगा आपको यहाँ पे? हाँ, बहुत। अगली बार आएंगे फिर से? हाँ।
थैंक यू। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि फिर से मैं आपको दोहराऊं कि हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर तो हर लिहाज से खूबसूरत है ही है। यहाँ पर हम चाहे यहाँ के कल्चर की बात करें, यहाँ के ट्रेडिशन की बात करें या फिर यहाँ के फूड की बात करें, यहाँ हर साल जो है टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर हर साल टूरिज्म को हम देखते हैं कि बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इधर भी आप देखिए कि इधर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाइव विजुअल्स आप बिल्कुल घंटाघर से देख रहे हैं। यहाँ पर भी टूरिस्ट्स का कितना फ्लो है, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ना कि सिर्फ घंटाघर के पास बल्कि अगर हम मुख्तलिफ सेल्फी पॉइंट्स की बात करें वो यहाँ पर बनाए गए हैं। हर साल यहाँ पर लोग आते हैं, ना कि सिर्फ टूरिस्ट्स बल्कि अगर हम लोकल्स की भी बात करें वो भी यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। हम आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पर इस घंटाघर को रिनोवेट किया गया। यहाँ पर इससे पहले हमने देखा कि इससे पहले भी टूरिस्ट्स आते थे, लेकिन जब से यहाँ पर रिनोवेट हो गया तब से हमने देखा कि एक अलग ही फ्लो टूरिस्ट का हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ साथ गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की बात करें तो हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, जिससे यहाँ कश्मीर के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। चाहे हम डल गेट की बात करें, वहां हम देखते हैं कि शिकारा राइड कैसे कितने, और अब तो नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि वहां पर एक्वा पार्क, एक्वा साइकिल बनाई गई है। मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तमिल।